हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। सो आज हम एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है विच इज़ 5.1। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सो इजिप्ट के एक महान साइंटिस्ट हुए हैं यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड ने कुछ ज्योमेट्री के रूल्स और सिद्धांत दिए, इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रूल्स दिए। सो इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। सो इन्होंने क्या दिया हमें, इन्होंने कुछ एक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स हमें दिए जिनके बेस पर हम ज्योमेट्री को समझते हैं, देन रूल्स अप्लाई करते हैं। सो एक्सियम्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, अजम्पशंस। सो कुछ अजम्पशंस दिए, कुछ मान लिया उन्होंने ये वो। सो हम एक्सियम्स के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। एक्सियम क्या चीज़ होती है। सो सबसे पहले देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल, कोई भी चीज़ जो इक्वल हो टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। लेट अस सपोज, मान लीजिए हमारे पास कोई ए बॉक्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, बी बॉक्स के इक्वल हमने मान लिया। ठीक है, अब हम मान रहे हैं कि जो B है वो C के इक्वल है। लेट अस सपोज आप बाज़ार से मैंगोज़ लेकर आए, ठीक है, एक मैंगो की शेप दूसरी मैंगो की शेप की जैसी है, इसकी शेप तीसरे मैंगो की शेप की बिल्कुल जैसी है। इसका मतलब A और C भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, इक्वल, बिकॉज इन सब का साइज सेम है। इज दैट क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल है। A B के इक्वल था और B C के इक्वल था, ऑटोमेटिकली A C के इक्वल आ गया। ये हमारा फर्स्ट एक्सियम है। नेक्स्ट देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर हम किसी भी इक्वल में किसी इक्वल को ऐड कर दें, देन होल्स आर इक्वल, उसका सारे का सारा जो सम है वो भी इक्वल होगा। इसको समझने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे 4 पड़ा है, वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। लेट अस सपोज हम इन दोनों इक्वल में कुछ इक्वल ऐड करने लगे हैं। क्या ऐड करेंगे, लेट अस सपोज इसमें भी 2 ऐड कर दो और इसमें भी 2 ऐड कर दो। सो आंसर इज इक्वल, देन होल्स आर इक्वल। इज दैट क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए, इफ equals are subtracted from equal then remainders are equal। अब देखो, let us suppose आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 है, किसके इक्वल है, 4 के। 2 इक्वल्स, इफ इक्वल्स, हमने इक्वल ले ली, इनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो। लेट अस सपोज हमने सब्ट्रैक्ट किया 1, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम इक्वल में से, देन रिमाइंडर आर इक्वल, जो इसका बाकी बचेगा वो भी इक्वल होगा। हमारा आंसर आ गया, डन। फोर्थ देखिए, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, कोइंसाइड होता है जो एक जगह पे टकराए, आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का क्या मतलब है, लेट अस सपोज आपके पास एक बॉक्स A है, ठीक है, अब इसमें दूसरा बॉक्स एग्जैक्टली इसके बीच में रख दो। फॉर एग्जांपल आपके घर पे एक गिलास है, ठीक है, गिलास के अंदर आप दूसरा गिलास रख सकते हो। अगर वो दोनों सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, देन वो एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। सो कोइंसाइड करेंगे अगर वो दोनों इक्वल होंगे। डन। अगला देखिए, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, जो एक कोई भी बॉक्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी पेंसिल है या पेन है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको तोड़ दिया सेंटर में से। लेट अस सपोज ये A पार्ट बन गया, ये B पार्ट बन गया। सो पूरी पेंसिल आपकी ये थी, ठीक है, लेट अस सपोज आपकी पूरी पेंसिल का नाम C था। अब A पार्ट C से छोटा है और B पार्ट भी C से छोटा है। इसका मतलब द होल इज ग्रेटर, ये होल हो गया, ये ग्रेटर है किससे, बाकी पार्ट से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं C इज ग्रेटर देन A एंड C इज ग्रेटर देन B। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लग गई। नेक्स्ट देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो उन्होंने बोला है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर दो चीज़ों सेम थिंग दो चीज़ों को ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल A और B को ऐड कर दिया, इन दोनों को A और B को ऐड कर दिया, इट इज़ इक्वल टू द वन अनदर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कोई और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टोकरी है,
ठीक है, यहाँ पे भी एक टोकरी ले लो। आपके पास पहले एक बॉल थी, यहाँ पे भी एक बॉल थी, आप ऐड कर दो, इसमें डबल कर दो बॉल्स को। यहाँ पे भी 2 बॉल्स हो गई, यहाँ पे भी 2 बॉल्स हो गई। ठीक है, दोनों में सेम हमने डबल किया, देन उसका जो रिजल्ट आया इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। इनका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बॉल्स हैं, यहाँ पे भी 2 बॉल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। अब मान लीजिए आपके पास जो टोकरी थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो बकेट है, लेट अस सपोज इसमें एक रोटी पड़ी है छोटी सी। ठीक है, अब क्या किया, उसको हाफ कर दो। रोटी का हाफ कर दिया मतलब इतना पोर्शन बच गया, यहाँ पे भी इतना पोर्शन। सो बाकी जो इसका रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा, इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ चपाती बच गई और यहाँ पे भी हाफ चपाती बच गई। इज दैट क्लियर? ये हमारे एक्सियम थे और एक्सियम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। सो ये एक्सियम फिलिंग द ब्लैंक और ट्रू फॉल की फॉर्म में भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू।